हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन पांचों स्टॉक्स की। और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके अंदर जो है बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ये ज़रा देखें पहले तो ये। तो आज का जो है ये हाई और लो काफ़ी मायने रखता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो और गिरावट की संभावना आ सकती है और हो सकती है, मतलब तो कहाँ तक जा सकता है वो देखेंगे। पहले तो देखें बुलिंजर बैंक, तो इसकी जो मिडिल लाइन है उसको भी तोड़कर नीचे क्लोज हुआ। तो पहला सपोर्ट एरिया इसका ये जो इसकी निचली लाइन है वो हो सकता है। इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो उसकी भी जो मिडिल लाइन है यहीं पर है, बिल्कुल जो डेली चार्ट के ऊपर निचली लाइन थी, मिडिल लाइन इसकी वहाँ पर है। तो 635 के आसपास पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है, वो अगर टूटता है तो निचली लाइन तो काफ़ी नीचे है। फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, उससे पहले ये 600 के आसपास भी इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर देखें आरएसआई तो 45 के आसपास पहुँच चुका है। तो ज़्यादा गिरावट की संभावना कम लग रही है। और कई बार मैंने कहा है कि ये छोटे छोटे की अगर बात करें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी अगर बात करें तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है शॉर्ट टर्म में 5 से 10% के रिटर्न मिलते हैं, तो वो कम नहीं होते। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर नीचे आता है तब की बात है। तो आज का लो ये ब्रेक होता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है। पहला सपोर्ट एरिया इसका 635 से 630 का जोन हो सकता है। उसके नीचे जो है 615, और उसके नीचे अभी अगर बात करें शॉर्ट टर्म की तो 600 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है यहाँ पर दिख रहा है 52 के आसपास का जोन। ये लेवल अगर क्रॉस हो जाए तो फिर 680 से अभी भी 700 का जोन, बस 700 क्रॉस हो तो फिर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जल्दी क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके आ सकते हैं। तब तक भाई देखें तो थोड़ा सा मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बनी है तो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी इसको भी नज़र रख सकते हैं, हाई और लो पर खास करके। और इसके तो जो है परसों ही रिजल्ट है, वो तारीख भी याद ज़रूर रखिएगा। इसके अंदर भी आप देखें तो यहाँ पर बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो ये अगर लो ब्रेक होता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहले तो जो है इसकी ये निचली लाइन है काफ़ी पास आ चुकी है, बुलिंजर बैंक काफ़ी सिकुड़ चुका है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 850 और 835 के आसपास का जोन दिख रहा है। और इसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें तो जो वो मुझे लग रहा है 800 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है यहाँ पर 890 से लेकर 900 का जोन ही यहाँ पर दिख रहा है। बस 900 पार कर दे फिर 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। 24 तारीख को परसों इसके रिजल्ट आएंगे, वो तारीख मत भूलिएगा, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें अदानी एंटरप्राइज, तो यहाँ पर 2580 के आसपास का प्राइस, 2587 के आसपास की क्लोजिंग रही। इसने भी बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना दी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट एरिया है, अगर आज का लो ब्रेक होता है 2580 के आसपास का, तो ये निचली लाइन जो है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। पहला सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो तकरीबन जो दिख रहा है 2550 के आसपास का जोन, अगर ये टूटता है तो आज का लो। उसके नीचे की अगर बात करें तो 2480, और उसके नीचे जो है तकरीबन 2400 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला रजिस्टेंस अभी भी जो दिख रहा है 2620 के आसपास का जोन, कल भी हमने बात की थी, आज बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्टेंस फेस किया उसके आसपास। बस ये लेवल क्रॉस हो जाए तो फिर जो है 2700 से लेकर 2750 तक जाने की संभावना रह सकती है। और आगे देखिए अदानी पोर्ट्स, इसने भी ये जो है बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना दी। तो आज का लो ब्रेक होता है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो इसकी निचली लाइन काफ़ी पास आ चुकी है। पहला सपोर्ट एरिया तो वहीं उसी के आसपास हो सकता है, यानी कि 1400 रुपये के आसपास का जोन। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे में जो है 1370, और उसके बाद जो है 1350 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर में रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया 1430, अगर ये लेवल पार हो तो फिर 1455, और उसके बाद जो है 1480 के आसपास का जोन। और आगे देखें आखिर में अदानी पावर, तो इसने भी यहाँ पर बेरिस एंगल्फिंग कैंडल बना दी, ब्रेकआउट नहीं हो पाया। और अब देखिए यहाँ पर आगे तो इसका जो मिडिल लाइन है इसको तोड़ा है। निचली लाइन 570 के आसपास है बुलिंजर बैंक की, पहला सपोर्ट एरिया इसको उस लेवल के आसपास मिल सकता है। उससे पहले भी 585 के आसपास भी सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। तो आज का लो ये भी अगर ब्रेक करता है तो नीचे में जैसे कि हमने बात की है तो 585 नहीं बल्कि 580 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 565, ये दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो जो है 545 के आसपास इसको मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस अब की बार जो है 600, और उसके बाद जो है 630 का जोन, दो इसके रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 630 पार हो तो फिर 700 तक जाने की संभावना रह सकती है इसकी। तो आज के इन सभी के सपोर्ट और ये जो आज का ये हाई और लो जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लग रहा है। कल के दिन क्या होता है वो देखना बनता है। ये क्या लो सभी के वो होल्ड कर पाता है नहीं, क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो हम कल सभी के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।